अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास है सेल वॉल। ये चैप्टर नंबर 3 जो है दी सेल, उसका टॉपिक है। अच्छा, सेल वॉल होती क्या है? अगर हम बात करें फंजाई की, बैक्टीरिया की या प्लांट्स की या कुछ जो प्रोटिस्ट एल्गी वगैरह होते हैं, इनकी जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन, उनके बाहर एक नॉन लिविंग वॉल मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। जो सेल वॉल है ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम प्लांट के, एनिमल के सेल के बाहर मौजूद होता है। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो सेल के स्ट्रक्चर को, शेप को मेंटेन रखता है। ये तो अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन हो गई, लेकिन ये जो बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन से बाहर होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। और ये सिर्फ बैक्टीरिया में होती है, फंजाई में, प्लांट्स में, प्रोटिस्ट वगैरह में। इसके अलावा ये एनिमल में या एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट हमने इसके फंक्शन को स्टडी करना है कि हमारे पास सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है। सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग है, ये रिजिड है, सख्त होती है, ये सेल की शेप को मेंटेन रखती है। इसके अलावा ये सेल को स्ट्रेंथ, ताकत देती है, सेल को प्रोटेक्ट यानी हिफाजत करती है सेल की। इसके अलावा सेल को सपोर्ट करती है। और ये लिविंग मैटर जो होता है सेल का, जो प्रोटोप्लाज्म, उसको जो है ना सपोर्ट करती है। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस का जो फ्लूइड है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और जो साइटोप्लाज्म है, उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमने लेयर के बारे में डिस्कस करना है कि सेल वॉल की कितनी लेयर्स होती हैं। सेल वॉल की 3 बेसिकली लेयर्स होती हैं। एक मिडल लैमिला होता है, एक प्राइमरी वॉल और एक सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी सबसे आउटर होती है, जो मिडल होती है वो अंदर वाली होती है, और मिडल और सेकेंडरी, प्राइमरी के दरमियान जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कनेक्शन में हेल्प करता है, या जो लेयर मौजूद होती है उसको हम मिडल लैमिला बोलते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर में बताया हुआ है। सबसे पहले ये आपकी सेल की ये जो बाहर वाली आपको दिखाई दी जा रही है प्राइमरी वॉल है, ठीक है। ये कौन सी वॉल है? प्राइमरी। फिर प्राइमरी के बाद ये सेकेंडरी वॉल आ जाएगी अंदर वाली, और इसके दरमियान जो ये सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो आपको फ्लूइड दिखाई दे रहा है, ये जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है, इसको मिडल लैमिला बोलते हैं। और ये दोनों क्या हैं? ये क्या है? ये आपकी मिलके तीनों लेयर्स सेल वॉल बनाती हैं। फिर इसके अंदर जो आपको लेयर दिखाई दी जा रही है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो सेल वॉल होता है ना, वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर होता है और उसकी 3 लेयर्स आ जाती हैं। प्राइमरी वॉल क्या होती है? प्राइमरी वॉल जो होती है वो अबव द सेल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। ये किस चीज़ से मिलके बनी होती है? सेल्यूलोज से, माइक्रोफाइब्रल से और पैक्टिन से। जो सेल्यूलोज होते हैं ना, वो फाइबर की फॉर्म में क्रिस क्रॉस मैनर में अटैच होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे कपड़े में भी जो फाइबर्स होते हैं, जो सेल्यूलोज होता है वो क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होता है, जिससे जो हमारा कपड़ा होता है उसको स्ट्रेंथ मिलती है। इसी तरह जो सेल है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे ये सेल्यूलोज है ना, वो ऐसे फाइबर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस मैनर में, जिससे क्या होती है? आपकी सेल वॉल को स्ट्रेंथ मिलती है। उसके बाद मिडल लैमिला क्या करता है? ये प्राइमरी वॉल्स को उसके साथ वाले सेल यानी एक सेल वॉल के दूसरे सेल वॉल के साथ जो है होल्ड करने के लिए, अटैच करने के लिए मिडल लैमिला इस्तेमाल होता है। ये मैग्नीशियम, कैल्शियम और पैक्टिन से मिलके बनता है। फिर हमारे पास आ जाता है अच्छा सेकेंडरी। अगर हम बात करें सेकेंडरी की, ये हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? सेकेंडरी सेल वॉल कुछ प्लांट सेल्स में मौजूद होती है, जैसे जाइलम सेल में। अब आप देख लो, जो जाइलम होता है उसमें पानी को ट्रांसपोर्ट करना है। जब पानी प्रेशर के जरिए आता है, अगर एक सिंगल वॉल होगी, प्राइमरी वॉल होगी, तो जब पानी जो है प्रेशर से आ रहा है और वो दीवारों पे टकराएगा तो वो दीवारें फट जाएंगी, जाइलम की दीवार टूट जाएगी, तो पानी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और प्लांट की डेथ होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए जो कुछ प्लांट सेल होते हैं जैसे जाइलम सेल, उनमें सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है प्राइमरी के अंदर। और अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, इसमें सेल्यूलोज, लिग्निन और डिफरेंट केमिकल्स आ जाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? ये चैनल है जो एक सेल वॉल को दूसरे सेल वॉल के साथ अटैच करता है, और एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एडजेसेंट सेल्स होंगे उनके दरमियान जो है
न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम बात करें ये सेल की, तो ये कनेक्शन है एक सेल का अपने एडजेसेंट सेल के साथ। इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस कनेक्शन को हम प्लाज्मोडेस्माटा बोल रहे हैं। ठीक है, ये कनेक्शन होता है एक सेल का दूसरे सेल के साथ, ताकि सेल वॉल का एक सेल दूसरे सेल के दरमियान मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ये ऐसा कनेक्शन होता है प्लाज्मोडेस्माटा, जो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है सेल वॉल के एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान। एडजेसेंट सेल का मतलब होता है साथ वाला सेल। अच्छा, उसके बाद कुछ और ऑर्गेनिजम्स में भी सेल वॉल मौजूद होती है, जैसे एल्गी में सेलुलोज से मिलके बनी होती है। एल्गी जो है ये आपकी ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर की होती है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें जो सेल वॉल होती है वो मिलके बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। पेप्टाइडोग्लाइकन में अमाइनो एसिड और शुगर का मॉलिक्यूल होते हैं। फंजाई की काइटिन से मिलके बनती है। तो ये हमने जो टॉपिक है सेल वॉल वाला डिस्कस किया। ये सेल वॉल की डायग्राम में आपको देखिए, ये अंदर वाली प्लाज्मा सेल यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, बाहर वाली जो आपकी अब आपको सेल वॉल दिखाई दे रही है जिसमें आपकी ये सेकेंडरी सेल वॉल है, बाहर वाली प्राइमरी सेल वॉल होगी, दरमियान में मिडल लैमेला मौजूद होता है। ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस आपको डिफरेंट ऑर्गेनेल्स दिखाई। बेसिकली आपको बताने का ये मकसद है कि जो सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर वाली लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन से बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? ये सेकेंडरी सेल वॉल आपको दिखाई हुई है। तो ये बाहर वाली क्या होगी? प्राइमरी होगी। तो ये आपको प्राइमरी सेकेंडरी मतलब जो सिंपल आपको सेल वॉल का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। इसमें हमने डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा के 3 लेयर्स होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है सेल वॉल का, जिसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल लैमेला जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है।